ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत। सारे लोग, हम तो कहते हैं कबीरपंथी के साधु सब पक्षपाती है, मंच पर राम का बड़ाई बतियाता है और कृष्ण का बड़ाई बतियाता है। इसका मतलब आप हिंदू हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, आप कबीरपंथी हो नहीं सकते। जो टीकी रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो जनेऊ रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो भोला बाबा वाला बद्धी और छठ वाला बद्धी पहना है वो कबीरपंथी नहीं है। वो कबीरपंथी नहीं है। वो हिंदू हो सकता है, वो कत्लेआम करवा सकता है कहीं, लेकिन वो कबीरपंथी नहीं हो सकता कभी। जनेऊ रखने वाला और टीकी रखने वाला। टीकी कहां से आया? जिस दिन आप जन्म लिए थे आप हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे कि ईसाई थे। साहब कबीर ने कहा हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंग रंगिया ते और किया लगवा। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था तू हंस के समान था। उस बच्चे को साहब कबीर ने हंस कहा है। हंसा तू तो सबल था, आज तेरी चाल हल्की हो गई। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर उचक्का बेईमान दलाल घुसखोर भी नहीं थे। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट भी नहीं खा पी रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था, उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। लेकिन आज तेरा रंग बिगड़ गया, इसलिए तुम मंदिर खोज रहे हो। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। रंग, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया, रंग बिगड़ गया। रंग बिगड़ने के बाद आप गलत काम करते हैं। अब गलत काम करने के बाद आप पर विपत्ति आती है, और उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन होता है। जितने भी भगवान हैं वो सब मानव के द्वारा उद्घाटित है। मानव ने इसका कल्पना किया है भगवान की। भगवान है नहीं, सब कल्पना पर आधारित है। पूरे बिहार के लिए छठी माई है, छठी माई और स्टेट में नहीं है, मात्र बिहार में बिहार के लोगों ने छठी माई का कल्पना किया। नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया है। छत्तीसगढ़ हम भी जाते हैं, गौरव साहब भी जाते हैं कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर्मा माई के कल्पना किया है ना। और घासीदास, ये घासीदास वहां के देवता है और कर्मा माई वहां के देवता है। जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन विपत्ति काल में लोगों ने किया है। बाबा से कि जब राम के पत्नी का हरण हुआ तो राम चिड़िया से पक्षी से पूछते थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तू देखा सीता मृग नैनी। राम जंगल में जंगल से झाड़ी से पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पत्नी का अगर अपहरण हो जाए तो मैं थाना में FIR करूंगा, मैं चिड़िया से पूछने नहीं जाऊंगा। बंधुओं, भगवान बना दिए गए, सब लोग भगवान मान लिए, जो जो कह दे बस मान लीजिए। ये मंच मान लीजिए वाला नहीं है, ये मंच है जान लीजिए। और मैं कहता हूं मेरे बातों पर भी विश्वास मत कीजिए, हम बहुत बड़ा पंडा नहीं है। मेरे बातों को जानिए, मानिए कोई आदमी।
बंधुओं, मैंने कहा आगमन ही प्रस्थान का कारण है, जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है और भजना ही तजने का कारण है। किसको भजना चाहते हैं? किसको भजना चाहते हैं? राम को भजना चाहते हैं। देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ है, एक राम को भजते हैं आप। एक राम को आप केवल भजते हैं, काम चल जाएगा। किसी को 7 बेटा हो, एक के बेटा के सब धन दौलत लिख दे, तो 6 गो बेटा बाप की आरती उतारेगा। अरे बड़ा करते हो 8 जाम में, तो रामा रामा हरे 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 कृष्णा, तो क्या हुआ? राम कृष्ण और हर माने महादेव, ये 3 गो के नाम लेते हो, काम चल गया। 56 करोड़ या 33 करोड़ में 3 गो देवता का नाम आप जपते हो, और देवता आपसे खुश रहेगा। जिसका नाम नहीं जानते हैं, नहीं जपते हैं, वो सब खुश रहेगा आपसे। एक गांव में 8 जाम हुआ। वो गांव में जादव लोग थोड़ा ज्यादा है, समस्तीपुर जिला में जादव लोग ज्यादा है, सब जादव कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में रहने वाले। कहे ना, इन्हें साहेब बन गया, इन्हें प्रणाम पंडित जी। तो माघ का महीना था, उस गांव में तंबाकू की खेती होती है, बहुत बहुत रुपया लोगों को होता है, 1 करोड़ एक आदमी तंबाकू में। माघ महीना तंबाकू कट रहा था, अब पंडित जी आ गए, कहा जजमान 8 जाम बहुत दिन से नहीं हुआ है, एक 8 जाम होना चाहिए। कहा तो क्या हर जाए, तंबाकू कट रहा है, चंदा खेते से मिल जाएगा, 8 जाम होगा। रसीद छपा के आ गया, चंदा कट गया, रुपया हो गया। 8 जाम का दिन माघ बसंत पंचमी तय हो गया। बीच जादव के गांव में 10 घर मुसलमान है। वो जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के और बना उना के अपना हाट बाजार में बेचता है। बंधुओं, वो जादव लोग कहा मौलवी साहब से, मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए, 8 जाम में खड़ा करेंगे। मौलवी साहब के खैनी बनाने के लिए, झांपने के लिए 10-20 गो तिरपाल था, वो दे दिया। 8 जाम सवेरे शुरू हो गया 8 बजे। 5 घंटा जब बीत गया, तब पूरब और उत्तर के दिशा से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगा। अब मौलवी साहब के 4-5 बीघा खैनी कटा हुआ था, खेते में पड़ा हुआ था। अब इसको तो मिर्गी चढ़ने लगा कि अब तो खैनी भीग जाएगा तो गला मेरा कटेगा। अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ 8 जाम में, अब ग्वाला लोगों को पैरों पकड़ के, दाढ़ियों पकड़ के, अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। बारिश में भीगा खैनी की गला कटा। इसका बेटा गया, लेकिन मौलवी साहब के पिताजी जब से 8 जाम शुरू हुआ तब से कुर्सी पर बैठ के देख रहा था। जब ये गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। कहा, रे बाबू तू कहाँ आया है? कहा, बादल गरज है, अब बिजली चमक है, अब खैनी कटा हुआ है, अब्बा कहा है तिरपाल मांग के लाने के लिए, इसीलिए तो हम आए हैं। तो उसका दादा कहा, अभी चले जाओ, हम 5 घंटा से देखा है ये ग्वाला सब ही सनका हुआ है। ये ग्वाला सब ही सनका हुआ है, हम 5 घंटा से देखा है। गायले गीत के गाव है, झाल से झलियाव है, और रहना का हुम है, तब बुझा है प्राण निकल जाइए। अभी मंगबही तो मार के खराब कर दिया।
एक के बाद के रगड़ले है 24 घंटा। रामा रामा हरे हरे रामा रामा। हमको कहिए ना जो कल जो बोले प्रवचन सो आज बोलिए, हमारा नाना से नहीं, हम नहीं बोल सकते। बोलल बात तो हम बोलिए नहीं सकते हैं कभी भी। 15 दिन हमको रखिएगा अपने दरवाजे पर तो हम बोलल प्रवचन दोबारा नहीं करें। हमको अपने शर्म लगता है बोलल बात बोलने में। एक के बाद के रगड़ले है। 3 गो देवता के भजने से काम चल गया, अब बहुत देवता बाकी रह गया। तो मरिएगा तो राम 2-4 नदी आपको पार करेंगे, कृष्ण 2-4 नदी पार करेंगे, भोला बाबा 2-4 नदी पार कर देंगे। अब 5वां नदी पर कहीं रावण मिल गया तो सारा मिर्गी उतार देगा वो। तो सतलोक जाइएगा और बैकुंठ, जिसका नाम नहीं जपे से खुश रहेगा आपसे। मान लिया कि राम का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया, कृष्ण का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कृष्ण आपको स्वर्ग क्यों जाने देना चाहेंगे? राम जाने भी देना चाहेंगे तो कृष्ण आगे ढाठ गाड़ देगा, हम नहीं जाने देंगे। माना कि कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया, हनुमान का मंदिर तो नहीं बनाया। हनुमान का मंदिर बनाया, भोला बाबा के मंदिर तो नहीं बनाया। भोला का मंदिर बनाया, विष्णु का मंदिर तो नहीं बनाया। विष्णु का मंदिर बनाया, दुर्गा का मंदिर तो नहीं बनाया। क्या बना रहे हो? किसको भज रहे हो? एक भी आदमी भजन करने वाला नहीं है। सारा कबीर साहब ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। सारी सृष्टि जल रही है, कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, सारी सृष्टि जल रही है। कबीर साहब का ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसमें राग द्वेष न हो और उसके समक्ष जाकर शीतलता प्राप्त किया जाए, वैसा व्यक्ति नहीं मिला। सब A to Z जल रहा है। अभी आपका छठ हुआ है, खूब खुशी मनाए हैं, खूब खुशी मनाए। कै गो मियाँ छठ किया? कै ठो सिख के पत्नी छठ किया? कै ठो ईसाई के पत्नी छठ किया? और वो ईद किया तो आपकी पत्नी ईद किया, नमाज अदा किया। तो भगवान हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, वो मंदिर में रहता है कि मस्जिद में, गिरजा में रहता है कि गुरुद्वारा में, वेद बढ़िया है कि कुरान, कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ, मंदिर बढ़िया है कि मस्जिद, गिरजा बढ़िया है कि गुरुद्वारा, कौन किसका भजन किया जाए और तजा किसको जाए? ये सारा सदगुरु कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत। सारे लोग, हम तो कहते हैं कबीरपंथी के साधु सब पक्षपाती है, मंच पर राम का बड़ाई बतियाता है, कृष्ण का बड़ाई बतियाता है। इसका मतलब आप हिंदू हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, आप कबीरपंथी हो नहीं सकते। जो टीकी रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो जनेऊ रखा है वो कबीरपंथी नहीं है, जो भोला बाबा वाला बद्धी और छठ वाला बद्धी पहना है वो कबीरपंथी नहीं है। वो कबीरपंथी नहीं है। वो हिंदू हो सकता है, वो कत्लेआम करवा सकता है कहीं, लेकिन वो कबीरपंथी नहीं हो सकता कभी। जनेऊ रखने वाला और टीकी रखने वाला। टीकी कहां से आया? जिस दिन आप जन्म लिए थे आप हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे कि ईसाई थे? साहब कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवा। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था
तू हंस के समान था। उस बच्चे को साहब कबीर ने हंस कहा है। हंसा तू तो सबल था। आज तेरी चाल हल्की हो गई। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर उचक्का बेईमान दलाल घुसखोर भी नहीं थे। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट भी नहीं खा पी रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। लेकिन आज तेरा रंग बिगड़ गया, इसलिए तुम मंदिर खोज रहे हो। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। रंग रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया, रंग बिगड़ गया। रंग बिगड़ने के बाद आप गलत काम करते हैं। अब गलत काम करने के बाद आप पर विपत्ति आती है, और उस विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन होता है। जितने भी भगवान हैं वो सब मानव के द्वारा उद्घाटित है। मानव ने इसका कल्पना किया है भगवान की। भगवान है नहीं, सब कल्पना पर आधारित है। पूरे बिहार के लिए छठी माई है। छठी माई और स्टेट में नहीं है, मात्र बिहार में। बिहार के लोगों ने छठी माई का कल्पना किया। नेपाल के लोगों ने गढ़ी माई का कल्पना किया है। छत्तीसगढ़ हम भी जाते हैं, गौरव साहब भी जाते हैं कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर्मा माई के कल्पना किया है ना। और घासीदास, ये घासीदास वहां के देवता है और कर्मा माई वहां के देवता है। जहां के जैसे लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन विपत्ति काल में लोगों ने किया है। गुरु से मिलता है ज्ञान, मनुष्य को सुंदर वातावरण से मिलता है। और कर्म कांड जितने हैं, चाहे वो बेटी का विवाह हो, चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे बेटा का मुंडन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे पिता का श्राद्ध हो, चाहे माता का श्राद्ध हो, चाहे घर का नींव हो, चाहे घर का उद्घाटन हो, चाहे बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ हो, चाहे गंगा, जमुना, कमला, जमंगला हो, चाहे जितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, तीज हो, चाहे छठ, चंदा, होली, दिवाली हो, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सप्तचंडी जग, अठजाम चौपहरा हो, चाहे रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद हो, ये सारे कर्म कांड है। दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी ज्ञान मार्गी होने के बाद भी कर्मकांड में लगा हुआ है। ये भी ब्राह्मण को बुला के लाते हैं। साहब कबीर ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे नरक के खान। औरत सब दिन पति के साथ हो और एक दिन के लिए अगर यार के संपर्क में गई तो पतिव्रता रहा कि गया, चला गया ना। ये जितना मैंने नाम गिनाया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, जितना सोखा के पूजा, कारी के पूजा, गणिनाथ के पूजा, फेकू दयाराम के पूजा, अमर सिंह के पूजा, जितना पूजा बताया, ये सारा कर्मकांड बाभन के ब्रेन से निकला है। बाभन हौर जोतेगा, कोदारी चलाएगा, मजदूरी करेगा, वो अपना पेट चलने के लिए इतना जाल बूंद के तैयार किया, सोलकन के गला में पहना दिया है। तुम माला जपते रहो, हम माल पसाते रहेंगे जिंदगी भर।
यही तो धंधा चल रहा है, यही धंधा चल रहा है। किसी का हिम्मत है तो बतावे कि कोई बाभन के गांव में दुर्गा पूजा अभी देखा हो। बाभन दुर्गा पूजा नहीं करता है, बाभन सोलकन से करवाता है। बाभन सरस्वती पूजा नहीं करता है, वो सोलकन से करवाता है। कोई बाभनी रजपूतनी के माथा में जट्टा नहीं फूटा है आज तक। कोई कहे तो बाभनी रजपूतनी भक्तिनी बनी, हाथ में छड़ी देखा, लेकिन इस सोलकन के औरत सब हाजीपुर में बेत ले कूदती है गंगा में। इसको पिछोड़ा में 2 डिसमिल जमीन नहीं है बैगन को भी रोपने के लिए, और देवता भट्ट इसके देह पर है। और जिसको 200 बीघा जमीन है, बेटा पति जिसका इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर है, जिसका 3-3 महल का मकान है, जिसका बैंक बैलेंस है, उसके यहाँ देवता का कोई चिंता नहीं। ये जादव में भगत होता है भुइयां के, भुइहार में भगत देखे, रजपूत में भगता देखे हैं, कायस्थ में भगता देखे हैं, जादव में भगता होता है। एकरा देह पर खाली देवते रहता है। सोलकन में कारिक के भगत होता है और सोखा के भगत, गणिनाथ के भगत, फेकू दयाराम के भगत। भुइहार में भगत नहीं होता है, रजपूत में भगत नहीं होता है, वो इंजीनियर होता है, डॉक्टर और कलेक्टर। भुइहार रजपूत ब्राह्मण की पत्नी शिव चर्चा नहीं करती है, ये सोलकन की पत्नी करती है शिव चर्चा। भुइहार रजपूत ब्राह्मण के बेटी सर पर कलसा नहीं ढोती है, इस सोलकन के बेटी से कलसा ले बउआल घूमती है गाँव गाँव। हरिंद्रानंद कौन था? हम बराबर मधेपुरा रहते हैं, मधेपुरा में मैंने मठ भी बना लिया है, वहीं रहूंगा। मधेपुरा में एसडीओ था, एसडीओ हरिंद्रानंद जाति का ब्राह्मण है। एक बार चुटकी बजा दिया ब्राह्मण, सारे सोलकन को उलझा दिया। ये अपना जात को नहीं उलझाया है, सोलकन को उलझा दिया। सब सोलकन के पत्नी शिव चर्चा करती। कर्म की प्रधानता है, मैं कर्म नहीं रोक सकता हूं। सारे लोग खेती कीजिए, कर्म नहीं करेंगे तो भोजन कहां से मिलेगा, कपड़ा कहां से मिलेगा, बेटा बेटी का पढ़ाई कैसे होगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, खेत कैसे खरीदाएगा, मकान कैसे बनेगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, गाड़ी घोड़ा कैसे खरीदाएगा। कर्म की प्रधानता है। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव निरहुआ कर्म किया, भोजपुरी पूरी फिल्म बनाया, आज अरबों खरब कमा लिया, चैन से जी रहा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब सिनेमा में रुपया कमाया, अरब खरब चैन से जी रहा है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट में रुपया कमाया, आराम से जी रहा है। मधेपुरा जिला के सियाराम यादव है, उन्हीं का ये शोभा सम्राट थिएटर सियाराम यादव का है मधेपुरा, जो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी नीलम देवी, उनके हम मैं कई एक बार सत्संग में गया, उनकी पत्नी जिला परिषद के अध्यक्ष थी, अभी नहीं। अभी वहां के बउआ यादव हैं जिनकी माँ मधेपुरा जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष है। और बउआ यादव के परिवार में आप लोग नहीं मानेंगे ना, 12 गो जिला परिषद सदस्य है जीता हुआ बउआ यादव के परिवार में। 12 जिला परिषद सदस्य हैं, जिता लिया उन्होंने। गिनिएगा, ससुर को जिता लिया, सास को जिता लिया, साला को जिता लिया, सरोज को जिता लिया, सारू को जिता लिया, सरुआइन को जिता लिया, अपने जीत गया, माँ को जिता लिया, पत्नी को जिता लिया। अरे कुमारखंड ब्लॉक में एक यादव है परमानंद यादव, अभी 1200 बीघा जमीन उनके पास है, उसको जाके हरा दिया ये बउआ यादव। वही की माँ भी
जिला मधेपुरा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष, वो सियाराम यादव शोभा सम्राट थिएटर जो सोनपुर में आता है उसको चला करके 100 बीघा जमीन खरीद ली, पेट्रोल पंप बैठा दिया मेहनत करके शोभा सम्राट थिएटर। बंधुओं, साहब कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे, रैदास जी जूता टांगते थे। कर्म की प्रधानता है, कर्म नहीं करेंगे जिएंगे नहीं, कर्म करें लेकिन कर्म कांड में न फंसे। आप जीने के लिए भी कर्म करते हैं, अब मुक्ति के लिए भी कर्म करते हैं। ये बाबा ना के क्या कराता है, ज्ञान कांड की कर्म कांड। ओम पवित्रो स्वाहा रखू तहिया 151 रुपया। क्या कराया आज तक पंडित जी? ज्ञान कांड करा दिया, ज्ञान की बात बताया। किसी को कहा आज तक कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? किसी औरत को कहा कि सास ससुर के सेवा करना चाहिए? किसी औरत से कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए? किसी से कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए? किसी से कहा खैनी बीड़ी नहीं खाना चाहिए? कहा आज तक ज्ञान की चर्चा उसने कभी नहीं किया। वो कर्म की बात बताएगा, अपने स्वार्थ की। बैनाथ धाम जाना चाहिए, क्यों? बैनाथ धाम में उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा गया जाना चाहिए, वहां भी उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा जितिया करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए। नाना प्रकार के कर्म कांड केवल आपको बताएगा, केवल अपना आमदनी का घर वो बताएगा। इसी में सारे लोग जाकर के उलझे हुए हैं, वेद को मानते हैं। और साहब कबीर ने कहा वेद पशु, वेद के मानने वाला एक भी मानव नहीं है, सब कुत्ता मानव है। वेद के मानने वाले पशु हैं, वो मानव नहीं है। बोलिए सब आदमी, एक आदमी बोलिए वेद किसने लिखा? वेद कौन लिखा है? वेद का बात हम क्यों मान लें? वेद की बात को हम क्यों माने? अगर पूरे विश्व के अंदर साहब कबीर ने कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा। 4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं, इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी, अंडज पिंडज उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। ये चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, ओ राजा
इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है, इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए, उसको कहिए व्यापक। पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में, तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जान कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ई काया को चला रहा है।